अच्छा जी, इसके कितने प्रोग्राम कर लिए थे? 104 तक कर लिए थे। अच्छा जी, आज जो है वो प्रोग्राम नंबर 105। अब आपने इतने सारे प्रोग्राम किए हैं, अब आपको कुछ इसका आइडिया हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसी ने क्या इसको रन करके देखे कि नहीं? आपने लैपटॉप के ऊपर ये किए हैं, किसी ने रन किए हैं? आपने हो गए? पक्की बात है कि एरर आ रहे हैं? ठीक है, ये रन करके देखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम यहाँ पर तो लिख देते ना, हम मेरा काम है आपको सिर्फ एल्गोरिदम समझाना। समझ रहे हैं बात मेरी? माई वर्क इज़ यू टू टेल यू द एल्गोरिदम कि भाई ये एल्गोरिदम है, ये इस तरह ये फार लूप चल रही है, वाइल चल रही है, बताना। करना तो कंप्यूटर ने है, और जो बेसिक्स हैं लैंग्वेज की वो तो वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होनी है। ठीक है, तो आप जब तक इसको कंप्यूटर पर रन नहीं ना करेंगे, आपको सही तरह से इसकी समझ नहीं आएगी कि लूप्स किस तरह चलती हैं। फिर वो जब रिज़ल्ट्स आएंगे, बंदे को वैसे ही खुशी होती है जब वो प्रोग्राम लिखता है और उसका रन करता है, उसका रिज़ल्ट आता है, तो उसके एक होते हैं डोपामिन लेवल और सेरोटोनिन लेवल होता है दिमाग का। खुशी आती है जिससे बंदा खुश होता है कि यार देखो ये मैंने लिखा था प्रोग्राम, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, और जब वो रन करेगा आपको खुशी होगी, तो आपको मज़ीद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो इसको मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इनको लिख के देखें। कोर्स आपका ये निकल जाएगा, वो कोई मसला नहीं, वो तो उधर लिखाएंगे आप ये प्रोग्राम, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सीखें। ठीक है, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो। C++ की बहुत पावरफुल लैंग्वेज, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, जो C++ मैंने आपको पहले भी कही था, बताया, जो C++ सीख जाता है ना, उसके लिए किसी किस्म की प्रोग्रामिंग करनी या कोई लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल नहीं होता। C++ से टफ और कोई लैंग्वेज नहीं। अब आप देख लें कि कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हर चीज़ ऊपर से लेकर नीचे तक बतानी पड़ती है, तब वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अच्छा, प्रोग्राम नंबर 105 क्या है कि राइट ए C++ प्रोग्राम to using array to determine corresponding force, total force, average force, minimum force for given data input by user। ठीक है, अब इसमें आपने रेज यूज़ करनी है जिसके अंदर आपने फोर्स, टोटल फोर्स और एवरेज फोर्स और मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करनी, और डेटा जो है वो खुद से यूज़र देगा। मतलब अपनी मर्ज़ी है, यूज़र जो सा मर्ज़ी डेटा दे ले, मतलब प्रोग्राम में पहले गिवन नहीं है, खुद से डेटा डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यूजिंग अरेज, आपने अरेज को यूज करना है टू डिटरमिन कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स, टोटल फोर्स, एवरेज फोर्स एंड मिनिमम फोर्स, और डेटा जो है वो यूज़र ने खुद देना। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। आप देखें कि वही लगाएंगे पहले हेडर्स, इंक्लूड iostream .h, include conio .h, vivid main और ब्रैकेट शुरू। अब आप पहले जो है फोर्स कैलकुलेशन जो हैं उनको एंटर करवा लें। ठीक है, काउट
क्योंकि सारी कैलकुलेशन किससे रिलेटेड है, फोर्स से। फोर्स कैलकुलेशंस, एंड एल। उसके बाद अब आप जो है यहाँ पर वेरिएबल जो है उसको डिफाइन करें। फ्लोट W5 D ऑफ 5 और F ऑफ 5, यानी कि अरे जो ले रहा हूं मैं 5 लेंथ का ले रहा हूं। 3 किस्म की फोर्सेस आपने फाइंड करनी है, तो उनके वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दी हैं। फिर फ्लोट S इज इक्वल टू 0 और फ्लोट एवरेज फोर्स भी फाइंड करनी है। ये मैंने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। उसके बाद एक और आता है मिनिमम वाला, फोर्स मिनिमम भी फाइंड करनी है। फ्लोट मिनिमम F ऑफ 0 अब ये सारे जितने वेरिएबल्स हैं इनको प्रिंट करवाना है, यानी कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं उनको आप एंटर करेंगे। ठीक है, तो काउट एंटर द वैल्यूज ऑफ W एंड L। ठीक है, मैंने W की वैल्यूज हैं उनको करवा दिया। अब इसके ऊपर मुझे क्या चलानी पड़ेगी, फॉर लूप। तो फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, क्योंकि 5 वैल्यूज हैं, I प्लस प्लस, ये फॉर लूप ला दी। अब इसकी यहाँ पर मुझे इनपुट देनी पड़ेगी। तो इनपुट क्या आएगी, सी इन W ऑफ I, ये इनपुट आ जाए। अब आप करें अगली D की वैल्यू को एंटर। काउट एंटर दी वैल्यू ऑफ D और साथ आगे आ जाएगा एंड L। D की वैल्यू एंटर कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर इसके ऊपर भी फॉर लूप चलाएं। फॉर I 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, फॉर लूप चल गई। C इन D ऑफ I। ठीक है जी, उसके बाद फिर दोबारा चलेगी फॉर लूप इसके ऊपर। तो फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस। ठीक है जी, ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट शुरू होगी, ब्रैकेट शुरू होगी और F ऑफ I, W ऑफ I, D ऑफ I, यह आपके पास आ जाए। ठीक है, आप काउट इसको एंटर करवाएं। F ऑफ I ये आ जाए। ठीक है जी, उसके बाद इसमें एक्सप्रेशन आएगा S प्लस F ऑफ I और ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है। अब मैंने टोटल फोर्स जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो टोटल फोर्स जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए अब पहले टोटल फोर्स को प्रिंट करवाएं, काउट टोटल फोर्स एस एंड एल, ठीक है जी। एवरेज अब 5 है ना आपके पास, लेंथ 5 ली हुई है आपने, तो S ओवर 5, फिर काउट एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स जो है उसको एंटर करवा दें तो ये आ जाएगा एवरेज उसके बाद दोबारा अब इसके लिए भी आपको फार लूप जानी पड़ेगी। फार i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। उसके बाद इफ अगर मिनिमम फोर्स को तो इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। f ऑफ i मिनिमम, ठीक है, और मिनिमम जो है वो f ऑफ i के बराबर होगा। तो इसको आगे से प्रिंट करवाएं, काउट मिनिमम फोर्स और मिनिमम एंड एल, ठीक है। उसके बाद यहां पर इसको गेट एच और ब्रैकेट क्लोज, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ये इसको कैलकुलेट कर देगा। हाँ जी गुल साहब, मनु जरा पढ़ा लैन दो, उसके बाद बस खत्म होने वाला 15 मिनट रह गए, उसके बाद काट ली। अच्छा जी, उसके बाद आए प्रोग्राम प्रोग्राम 106 ये एक ट्रांसपोर्ट रूट एनालिसिस है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रूट एनालिसिस, ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्ट रूट एनालिसिस है। तो इसमें मैं ये एक टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर रूट और डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। रूट, ये डिस्टेंस और ये टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 5 560 440 490 530 370 और 10.3 8.2 9.1 10.1 और 7.5। तो इधर आपने क्या करना है, राइट ए C++ program to find out the corresponding speeds, also calculate maximum speed
along with route number, average speed, total distance. Also find largest route and the route where time t is minimum. ठीक है जी, तो 4-5 चीज़ें, 5 कुछ चीज़ें बन गई। यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड आउट स्पीड्स, मैक्सिमम स्पीड, अलॉन्ग विद रूट नंबर के किस रूट के साथ आ रही है, अलॉन्ग विद रूट नंबर के किस रूट के साथ आ रही है, और एवरेज स्पीड, और इसके अंदर एवरेज स्पीड भी है, टोटल डिस्टेंस भी है, फिर लार्जेस्ट रूट, एंड रूट वेयर टी इज मैक्सिमम, और वो रूट जिसके लिए टी जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने इस प्रोग्राम में डेटा ऊपर आपको गिवन, ये निकालनी है आप। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इंक्लूड iostream .h और include conio.h। ठीक है जी, उसी तरह स्टार्ट होगा वेवर डोमेन और ब्रैकेट शुरू। अब ट्रांसपोर्ट रूट एनालिसिस, पहले तो ये सारे आपको एंटर करवाने पड़ेंगे। काउट ट्रांसपोर्ट रूट एनालिसिस, ये ट्रांसपोर्ट रूट एनालिसिस जो हैं ये आपको प्रिंट करवाने पड़ेंगे। एंड अच्छा, अब इंट ये 5-5 दी हुई है ना वैल्यूज, तो R ऑफ 5 एक अरे ये रूट के लिए 1 2 3 4 5 5 रूट्स दिए हुए हैं। उसके बाद फ्लोट, S ऑफ 5 डिस्टेंस क्या है इसको, ये 560 440 490 530 और 370 दिए। उसके बाद फ्लोट टी, ये भी 5 ही हैं, इसकी वैल्यूज़ 10.3 8.2 9.1 10.1 7.5। ठीक है, ये मैंने अब वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं इन फॉर्म्स ऑफ अरेस। 5-5 के हैं मेरे पास सारे। ठीक है, उसके बाद फ्लोट, इसमें स्पीड भी है, एक स्पीड का भी रह गया।
फ्लोट v ऑफ 5, ये भी एक रह गया। उसके बाद फ्लोट, अब हर रूट के लिए आपको देने पड़ेंगे r1 0, r2 0 और r3 0। ये ठीक है। उसके बाद फ्लोट, अब एवरेज भी आ रही है इसके अंदर, एवरेज S1 0 S2 0, ठीक है। फिर फ्लोट, अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ भी हैं, मतलब आप जो जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उन सब को पहले तो उसके वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे ताकि उसको पता हो कि भाई इसने ये काम करना है। उसके बाद देखें जी फ्लोट, max 1 is equal to v of 0 max 2 s of 0 comma minimum t of 0 अब ये क्या सारे मैंने डिफाइन कर दिए वेरिएबल्स, इतने सारे वेरिएबल्स के अंदर आ रहे हैं। नाउ अब आपकी आगे बारी एंटर करवाने की, तो काउट रूट टैब डिस्टेंस, फिर टैब टाइम, नेक्स्ट लाइन n और एंड n। ठीक होगा जी, ये मैंने आप करवा दिया, इसको एंटर करवा दिया आउटपुट के लिए। उसके बाद आ जाए फॉर लूप, फॉर लूप लगाएं, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ये आ गया। फिर काउट एंटर करवाएं, r ऑफ i टैब t, फिर टैब s ऑफ i टैब t, एस एफ आई आ गया, टी टी ऑफ आई, एंड ये सारा प्रिंट हो गया इसके ऊपर। अब कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड्स जो हैं उनको भी प्रिंट करवाएं, काउट कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड्स, इनको भी प्रिंट करवाएं और नेक्स्ट लाइन दें इसके ऊपर। उसके बाद फिर चलाएं फॉर लूप,
ब्रैकेट शुरू करें और फॉर लूप चला दें। फॉर लूप चलाएं पहले, फिर ब्रैकेट लगाएं। फॉर i 0 i लेस देन 5 i प्लस प्लस, ये फॉर लूप चला दी, ब्रैकेट शुरू। अब वेलोसिटी का फार्मूला लिखें, s ऑफ i t ऑफ i, ये वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। ठीक है जी, यहाँ से वेलोसिटी निकाल देगा वो, लूप चल रही है 5 तक। फिर वेलोसिटी को प्रिंट करवाएं, काउट v ऑफ i एंड l, ये प्रिंट करवा दी और ब्रैकेट क्लोज हो। एक चीज़ निकल आई, क्या निकल आई? वेलोसिटी निकल आई। अभी और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी तो एक निकाल ली है। अब आ जाए मैक्सिमम स्पीड के लिए, तो एंटर करवाएं काउट मैक्सिमम स्पीड विद रूट नंबर NA। इसके लिए भी फॉर लूप चलाएं, फॉर इंट i 0 i लेस देन 5 i प्लस प्लस। और इफ स्टेटमेंट, क्योंकि मैक्सिमम के लिए है, तो इफ स्टेटमेंट आ जाएगी कि v ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स 1। अगर इससे ज़्यादा हो तो ब्रैकेट शुरू, मैक्स 1 इज़ इक्वल टू v ऑफ i और ब्रैकेट क्लोज। ये आप इफ स्टेटमेंट लगा दिया, अगर ये हो तो इतनी वैल्यू मैक्सिमम उसकी हो सकती है। ब्रैकेट क्लोज होगी। अब जाहिर बात है यहाँ से रिजल्ट निकलेगा, तो इसको प्रिंट करवा दें। इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये आ जाएगा काउट, ठीक है, मैक्स 1, ये प्रिंट करवा दिया। फिर आपके पास आएगा, एक मिनट, एक मैक्स 1, ओह एक गलती हो गई इसमें, ठहर अभी ये ना लिखे अभी। अच्छा, मैक्स 1 को मैंने vi के इधर, अभी ब्रैकेट क्लोज करने से पहले एक काम करें कि R1 हमने पीछे डिफाइन किया था, इसको के इंडेक्स को i, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज करें। अब लिखें आगे काउट मैक्स 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब फिर ये मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है इसको, तो इसको लिखें आप काउट R1 प्लस 1, उससे अगली एक वैल्यू जो चाहिए आपको, एंड L नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर काउट, फिर आपको चाहिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर फॉर लूप लाइन, फॉर i 0 i लेस देन 5 i प्लस प्लस।
और यहाँ पर जो S1 बराबर आएगा S1 प्लस V ऑफ I, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और दूसरा आएगा एवरेज। अब वैल्यूज़ कितनी है, 5 है ना, तो S1 डिवाइडेड बाई 5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आप इसको एवरेज को प्रिंट करवाएं, काउट एवरेज एंड एल, फिर काउट टोटल डिस्टेंस एंड एल, फिर लूप चलाएं फॉर। अब वो जितनी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलानी पड़ेगी। अब S2 प्लस S ऑफ I, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो काउट S2 एंड L। ठीक है जी, अब यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस निकल आया, स्पीड भी निकाल ली, मैक्सिमम भी निकाल ली, डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब रह गया पीछे लार्जेस्ट रूट और उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड। ठीक है जी, तो अब उसको आप प्रिंट करवाएं। पहले तो काउट लार्जेस्ट रूट, लार्जेस्ट रूट N एंड L। फिर फॉर लूप फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस। आप इसके अंदर इफ S ऑफ I ग्रेटर देन मैक्स 2, इसमें ये दूसरा वेरिएबल भी हमने दूसरी मैक्सिमम के लिए डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, तो अगर ये इसके बराबर है तो फिर मैक्स 2 जो है वो बराबर होगा S ऑफ I के। तो यहां पर R2 को I के बराबर कह दें और R2 को 1 कह दें। फिर काउट एंटर करवाएं R2 प्लस 1, R2 से अगली वैल्यू, एंड L। ठीक है जी, अब आ जाए काउट मिनिमम टाइम लास्टिंग फॉर रूट, रूट के लिए आखिरी, ये अब आखिरी इसके अंदर रह गया है एंड L। इसके लिए भी फॉर लूप इंट I लेस देन 5
आई प्लस प्लस। फिर इफ टी ऑफ आई लेस देन मिनिमम, अगर टी ऑफ आई लेस देन मिनिमम है तो R3 को भी मैंने डिफाइन किया हुआ है आई के बराबर। तो ये आ जाएगा काउट R3 प्लस 1, नेक्स्ट वैल्यू एंड एल, और गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। तो इसके अंदर जितनी चीज़ें थी वो आपने कैलकुलेट करके देख ली, ठीक है सारी। तब आप देख लें कि जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम की बात आती है वहाँ पर आपको इफ़ स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, और जहाँ पर वैसे चीज़ें कैलकुलेट करनी है यानी कि जहाँ पर नंबर ज़्यादा आ रहा हो, तो जहाँ पर भी नंबर ज़्यादा आ रहा होता है वहाँ पर क्या करना पड़ता है हमें, वहाँ पर हमें जो है वो फॉर लूप जो है वो लगानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और प्रोग्राम है आगे, प्रोग्राम 107। प्रोग्राम नंबर 107, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। इसका प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू पॉइंट VL, VS and T for 0 less than equal to T less than 10 where H 0.5 for full wave rectifier. Suppose the supply voltage is Vs of t sin pi t such that VL is less than Vs for Vs greater than 0 and VL is equal to minus Vs for Vs लेस दैन इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ये डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपको पता है कि जो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। तो कहता है आपने प्रोग्राम लिखना है टू पॉइंट VL voltage, VS voltage and T for 0 less than equal to T less than equal to 10, where H is equal to 0.5 for full wave रेक्टिफायर, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब यहाँ पर सपोज करेंगे जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज जो है वो Vs ऑफ T साइन पाई ऑफ T है, सच दैट ऐसे के VL Vs के बराबर है फॉर Vs ग्रेटर दैन 0 एंड VL माइनस Vs के बराबर है फॉर Vs इज लेस दैन इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इन चीज़ों को फाइंड करना है। तो अभी टाइम ओवर हो रहा था, मैं इसको फिर कल ही करवाऊँगा इस प्रोग्राम को, मुझे 10 मिनट लग जाएंगे ये करवाने में इसको। या आपने इसकी स्टेटमेंट रखनी है, कल मैं आकर डायरेक्ट जो है वो यहाँ से प्रोग्राम लिखना शुरू कर दूँ।